जिंदगी में रोकने टोकने वाले कोई हैं तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बगीचों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 23 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज की तारीख जो है वो है 23 अगस्त 2021 और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में सुदामा से सीखिए अमीर बनने का गुण, इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। संवत 2078 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि है दोपहर में 4:30 बजे तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र आज के दिन रहेगा। उसके बाद में 7:25 के बाद पूर्वा भाद्रपद आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन कुंभ राशि में रहेंगे। वहीं पे राहुकाल की अगर बात करते हैं तो सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक राहुकाल रहेगा। मान्यता ऐसी है कि इस समय के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। कोई बड़ा अगर आप वेंचर करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई इंपॉर्टेंट यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो वो इस 1.5 घंटे की अवधि जो है इसमें नहीं की जा सकती। अब इसके बाद में बात आती है शुभ चौगड़िया मुहूर्त की। वो है सुबह 6:18 से 7:30 बजे तक और उसके बाद में है दोपहर में 3:18 से 6:18 तक। आज के दिन अगर आप कहीं भी यात्रा करना चाहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए, बिजनेस के लिए या तो फिर प्लेजर के लिए, तो फिर पश्चिम और उत्तर दिशा में अगर आप यात्रा करेंगे तो ये आपके लिए लकी रहेगा। जो भी आप गोल से घर से बाहर निकलेंगे वो पूरा ज़रूर होगा। वहीं पे पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट दिशा जो है, अगर वहाँ पे आप यात्रा करते हैं तो दिशाशूल है और दिशाशूल दोष का परिहार करना है तो दूध खा करके या दूध से कोई भी चीज़ बनी हुई है उसे खा करके या दूध पी करके फिर यात्रा आरंभ आज के दिन कीजिएगा। सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन आश्रय योग, मूसल योग, संख्या केदार योग, गज केसरी योग, अनफा योग, वैशी योग, पर्वत योग, काहल योग, ऐसे राजयोग आपको मिलेंगे। जो भी बच्चे आज के दिन जन्मेंगे उनकी कुंडली में ये सभी राजयोग होंगे। बस यहाँ पे बात आएगी तो दशा की कि कब आएगी दशा। अगर बचपन में दशा आ जाती है तो इंसान खुद कुछ कर नहीं सकता, बच्चा है वो खुद कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसके अंदर माता पिता के द्वारा उससे राजाओं जैसी ठाठ मिलती है, ठाठ बाट जीने को मिलता है। वहीं पे जब जवान हो उस समय आए या तो फिर जब वो मैच्योर हो चुका है उस समय पे आए तो इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धियां कर सकता है, बहुत सक्सेस कमा सकता है, खुद का नाम बना सकता है। तो ऐसे में अगर आपको भी पता करना है कि आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं और उसके सामने कौन से दुर्योग हैं, उनकी दशाएं कब आएंगी और उस दशा से आपको क्या मुनाफा मिलेगा, क्या सक्सेस मिलेगी, तो इसके लिए और जानकारी पाने के लिए ये जो लैंडलाइन नंबर्स हैं इस पर संपर्क कीजिएगा। यहाँ पे आप अपनी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका भी बनवा सकते हैं और अपने लिए मंगवा सकते हैं। अब बात आती है लाख रुपए की। आकस्मिक परेशानियों से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के चित्र के सम्मुख दीप जलाकर हर रोज इस मंत्र का आपको 1008 बार जाप करना चाहिए है, तो इससे आपको लाभ मिलता है। आपत्ति के समय जाप करने पर आपत्ति से मुक्ति भी मिलती है। मंत्र है क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल भाय स्वाहा। आपको फिर से एक बार उच्चारण करके बताता हूं, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल भाय स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, इसको आप रिपीट पे लगा करके 1008 बार सुनिए या तो फिर इसका खुद अगर जाप कर सकते हैं तो कीजिए। अल्टीमेटली जब हम जाप बोलते हैं, कोई भी मंत्र का उच्चारण करने को बोलते हैं तो उससे है क्या फ़ायदा। जब आप जाप करते हैं, जो जाप की वाइब्रेशंस होती है, जब आप खुद उसको बोलते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी आती है। वहीं पे अगर सुनते हैं तो सुनने से भी वही एनर्जी आपको मिलती है। तो ऐसे में जब भी कभी हो, जब जाप करते हैं तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि जाप करने के समय आपका क्या टेम्परेचर था बॉडी का और जाप करने के बाद में बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है। आपको समझ में आ जाएगा कि एनर्जी जो है वो क्या होती है और कितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ा सकती है।
अब सुबह आपको स्नान करने के बाद 1008 बार मंत्र का जाप करने से इसका लाभ मिलता है और ये निश्चित है। 45 दिन या इससे अधिक दिनों के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस के अंदर चंद्रमा स्थित है। अधिमित्र तारा का साथ मिल रहा है अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन मिलके बन रही है आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की। तो आज के दिन एक्सपेक्टेशंस में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए है। सबसे पहले ट्रैवल्स जो भी आज के दिन करेंगे शुभ रहेंगी। कोई भी आपको परेशान करता है, उकसाता है या तो फिर आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, तो वो इंसान आज आपके कंट्रोल में रहेगा। वो चाह करके भी अपना पीछा छुड़वाना चाहे तो नहीं कर पाएगा ऐसा। चाहे आपका जूनियर हो तो उसके ऊपर आज इतना वर्कलोड आप दे चुके होंगे कि वो चाह करके भी आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। आज के दिन जो भी बिजनेसमैन हैं तो उनके लिए धन कमाने का दिन है। अच्छा खासा मुनाफा कमाने का दिन है। अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छी बातें होंगी और उसी के साथ में सोशल सर्कल में भी आप वृद्धि देखेंगे। आपका सर्कल बड़ा हो रहा है और काफ़ी पावरफुल लोगों से मिलना हो रहा है। यहीं पे बहुत लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करेंगे और जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप नया बिजनेस डालना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए कुछ सोच रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो ऐसे में जो भी आपको हेल्प चाहिए है, जो भी मदद चाहिए है, तो वो मदद जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में से ही निकलेगी और काफ़ी अच्छी आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी सुनने को ज़रूर मिलेगी। अब बात यहाँ पे बस यही आती है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं तो उनके लिए यहाँ पे आज के दिन और एक है चीज़ कि जो आपने मार्केट में रुपए दिए हुए थे, आपने किन्हीं को क्रेडिट दिया था, तो आज के दिन कलेक्शन का दिन है। कलेक्शन के लिए जिसके भी दरवाजे पे आप पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ ले करके ज़रूर वापस आएंगे घर पे। घर से आज आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं पे लाइफ पार्टनर से आज आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। उसी के साथ में जो इमोशनल बैलेंस है या जिसको इमोशनल कनेक्शन बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता नज़र आएगा। हेल्थ को लेकर के आज के दिन कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली और अगर कोई परेशानी थी पहले से तो सुधार का रास्ता आज के दिन आपको ज़रूर दिख जाएगा। शुभ रंग है आपके लिए रेड, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस के अंदर चंद्रमा स्थित है। वहीं पे साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन फिर से यहाँ पे बनती है 100% पॉजिटिविटी की। आज के दिन आपको नाम कमाने को मिलेगा। बस बात यहाँ पे यही आती है कि बाहर निकल के काम करोगे तो कमा पाओगे। घर में बैठे बैठे सोचो कि बस सारे काम हो जाए तो वैसा पॉसिबल होगा नहीं। आज के दिन लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी। अगर आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आप कहीं पे भी हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो इसके अंदर जो भी आप कंटेंट डालते हैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और यहीं से ये अप्रिसिएशन के साथ में आपके लिए आगे के और दरवाजे भी खोलेगा अपॉर्चुनिटीज़ के और धन लाभ के। जो बिजनेसमैन हैं उनको भी आज के दिन नई योजनाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कराएंगी। यानी कि जो भी आप एक्सपेंशन करना चाहते थे या तो फिर दुकान के अंदर ही कुछ चेंजेस करना चाहते थे तो वो लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि उससे आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिलाए। आज के दिन सफल सामाजिक लोक संबंध भी बनेंगे और वहीं पे जिन लोगों के साथ में बोलचाल है, दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त हैं, तो उन सभी के साथ में मिल बैठ करके आपको कुछ डिस्कस करने को भी मिलेगा, कुछ बातें करने को भी मिलेगी, जिससे आपका जो मेंटल प्रोस्पेक्ट है वो वाइडन होगा, बढ़ेगा। और बढ़ने से क्या होगा, आपको एक से ज़्यादा अधिक चीज़ों के बारे में नॉलेज प्राप्त होगी। आज के दिन अगर कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा दिन है। यहीं पे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी अगर बेच रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान होकर के चलना चाहिए, पर आज के दिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो भी लीगल प्रोसीजर होता है उसके थ्रू चल करके अगर बेचेंगे तो काफ़ी हद तक आज के दिन आप सिक्योर ही रहने वाले हैं। बस यहाँ पे एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी नौकरी कर रहे हैं उनको अचानक से कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है जो उनके बॉस हैं वो चेंज हो गए हैं, उनकी जो टीम थी वो उनसे ले करके उनको दूसरी टीम दे दी गई हो, तो ऐसे तौर पे आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। पर ये ध्यान रखिएगा जो टीम आपको मिली है या जो भी बदलाव है ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इन सब भी बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस के अंदर चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 75 to 80% आपके लिए बन जाती है सपोर्ट की। पर यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, आज के दिन कोई भी बेकार के काम जो होते हैं वो करने में अपना समय ज़ाया मत कीजिएगा। अक्सर होता है कि बच्चों को उनके माँ बाप अलग अलग काम पकड़ाते रहते हैं कि ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो। माता पिता को मना नहीं कर सकते हो आप, पर इसके अंदर ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कहीं पे मना करना हो तो खुल करके मना कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में आप खुद का समय वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाले को लग रहा है कि आप काम नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खास तौर पे आज के दिन कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन है कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनको सोच समझ करके रुपए मार्केट में देने की ज़रूरत है। बिना ध्यान दिए लोगों को क्रेडिट दे दिए तो ऐसे में आपको धन की हानि हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग खाते चलवाते हैं दुकानों पे, तो ऐसे में सामने वाला आया, आपका पूरा स्टाफ जानता है कि हाँ ये तो पुराने कस्टमर हैं, आकर के सामान उठाएंगे, आपके सामने हाय हेलो करके निकल जाएंगे। तो ऐसे में ना ही आपको मालूम चला कि सामान क्या लेके गए और आपको इससे नुकसान हो सकता है। आज तीर्थ यात्रा पे भी निकल सकते हैं, या तो फिर माता पिता को लेकर के कहीं मंदिर में जाकर के शांति से कुछ पल गुजार सकते हैं। इष्ट सिद्धि में आज का दिन आपका ज़्यादा मन लगेगा। यहीं पे मेंटल टेंशन जो है वो आपको सताएगी ज़्यादा, क्योंकि जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर डर लगा रहेगा, क्या सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं फेलियर तो नहीं हो जाऊंगा। तो ऐसे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक पहला कदम बढ़ाएगा नहीं इंसान, तब तक उसको मालूम नहीं चल सकता कि फ्यूचर में उसको सक्सेस मिलेगी या फेलियर। इंसान सोच सोच करके प्लानिंग कर करके अगर बैठा रहे तो वो प्लान ही रह जाएगा। जब तक एग्जीक्यूट ना हो तब तक सक्सेस और फेलियर का नहीं पता लगा पाओगे। ऐसे में बस यही ध्यान रखना है कि जो एक्शन लेना है एक बार ले करके देखिए, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पहले एक्शन लेते हैं और उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे जो इंसान सक्सेसफुल नहीं है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ही यही होती है कि वो एक्शन नहीं लेता है। वो प्लानिंग के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें सोच लेता है कि एक्शन लेने से पहले इतना घबरा जाता है कि एक्शन नहीं लेता। इस चीज़ का ध्यान रख के आज का दिन अपना गुजारने की कोशिश कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे मित्र तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपको पॉजिटिविटी की मिल सकती है। यहाँ पे आज आपको सिर्फ सिल्वर लाइनिंग एक ही मिलने वाली है, चाहे आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं या आपके बाहर के जो रिलेशंस हैं, उनसे आपको धन लाभ हो सकता है। आपको कोई टिप मिल सकती है इन्वेस्टमेंट की जिससे आपको मुनाफा मिले। पर घर के अंदर कलह कलेश से आप परेशान रहेंगे, कोई ना कोई बात को लेकर के चिक होती रहेगी, जिसको लेकर के मेंटली आप टॉर्चर हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे और घर से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में घर वाली ही बातें चलती रहेंगी। ऐसे में ना ही कोई बिजनेसमैन है वो काम पे फोकस कर पाएगा और ना ही जो नौकरी करता है वो सही से अपना आउटपुट दे पाएगा। और ऐसे में जो नौकरी करता है आउटपुट अगर नहीं दिया तो आज के दिन अपने सीनियर से आपको भली खोटी सुननी पड़ सकती है। तो ऐसे में बस गुस्सा मत दिखाइएगा, जो भी है आसपास का रिएक्शन जो मिल रहा है उसको नोटिस कीजिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने मूड को सुधारने की कोशिश कीजिए। अच्छे लोगों से मिलिए तो अपने आप मूड लाइटन अप हो जाएगा। पर अपने आप को आज के दिन हेल्थ वाइज भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं पे आप चोटिल हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, चाहे फिर वो रोड पे ही चलते हुए पीछे से कोई गाड़ी आकर के आपको सिर्फ थोड़ा सा धक्का मार करके चल जाए, उससे भी आपको चोट लगती है। और वहीं पे अगर ऑफिस के अंदर भी बैठे हैं, फटाक से गिर गए तो उससे भी चोट तो लगनी ही है। तो ऐसे के अंदर थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के और दुर्घटनाओं को लेकर के सावधान रहिएगा आज के दिन। शुभ रंग जो है अपने आप को ब्राइटन अप करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए वो रहेगा आज आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस के अंदर चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपको 67% यहाँ पे पॉजिटिविटी की मिल जाती है। आज का दिन है सेटिस्फैक्शन का, हैप्पीनेस का। जो चाहते हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं वैसा सब कुछ होगा। बस यहाँ पे बात है एक्शन लेने की, पहला कदम उठाने की। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप मान लीजिए आप पब्लिक फिगर हैं, तो ऐसे में जो आप चीज़ डालेंगे, जो भी यूट्यूब चैनल पे डालते हैं या मान लीजिए इंस्टाग्राम में डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा। बस यहाँ पे बात ये रखना है, कोई भी चीज़ उठा के नहीं डालनी।
अक्सर लोग बोलते हैं कि आपने बोला अच्छा दिन होगा तो अच्छा ही होगा ना। तो ऐसे के अंदर एक चीज पे ध्यान रखिएगा, अगर कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करके अच्छा फल मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे सोचने की और सुनने की काबिलियत को आपको बढ़ाना चाहिए है। आज के दिन जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, चाहे अनऑफिशियली भी बोले आपकी फियांसे है, या ऑफिशियली आपकी वाइफ है, या तो फिर अनऑफिशियली आपकी गर्लफ्रेंड हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, तो ऐसे के अंदर उनके थ्रू आज आपको लाभ मिल सकता है। गिफ्ट के तौर पे मिले या आपने उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो इनकैश करें, तो आज के दिन उनके थ्रू आपको लाभ ज़रूर मिलने वाला है। वहीं पे दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में और संतान से हर तरफ से आज के दिन आपको सुख ही सुख मिलने वाला है। बस ध्यान ये रखना है कि जब मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, आगे का सोच करके आज के मोमेंट को खराब ना करें। आज खाने पीने को भी अच्छा मिलने वाला है। कहीं बाहर अगर डिनर पे प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, तो दोस्तों के साथ में या परिवार वालों के साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताने को मिलेगा। मूड अच्छा होकर के फिर वापस घर पे लौटेंगे। सारी सुख सुविधाएं आज आपको मिलने वाली है और वहीं पे गेन ही गेन, चाहे बिजनेस में बात करूं या जॉब में बात करूं, गेन ही गेन मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में आज के दिन 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिविटी की। आज के दिन सबसे पहली जो हाईलाइट मैं आपको बोलूं तो उसके अंदर आती है जो भी लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, यानी कि जॉब सर्च कर रहे थे या तो फिर एग्जिस्टिंग जॉब है वहां से स्विच करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे इन लोगों को सफलता जरूर मिलने वाली है जो भी कन्या राशि के हैं। पर यहां पे आज के दिन एक चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो भी लोग स्पेकुलेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट्स करें। दूसरों की टिप्स पर या तो फिर जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उससे अपने आप को दूर ही रखें तो आपके लिए लाभ ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अक्सर आज के दिन ऐसा होगा कि लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके आपके थ्रू लॉसेस करवाना चाहेंगे और जिससे आपको ही नुकसान होगा। इस बात पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना है, सिक्योर रहना है अपने आप के लिए। आज के दिन कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के डीलिंग करना चाहते हैं तो डीलिंग के थ्रू आज के दिन आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। वहीं पे अगर आपने किसी से भी रुपए उधार के तौर पे लिए थे तो आज के दिन इतना आपके पास में ज़रूर होगा कि वो उधार फिर से चुका पाएं। अब चुकाना नहीं चुकाना ये आप पर है, पर फाइनेंशियली पोजीशन ज़रूर ऐसी है आज कि आप चुका सकते हैं। आज विवादों से कोई भी घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी या तो फिर कोई कोर्ट केस चल रहा था या कोई न्यायिक मामला चल रहा था, तो उससे आज के दिन आपको मुक्ति मिल सकती है। या अगर मुक्ति पूरी तरीके से ना भी मिले तो कम से कम उस लेवल पे आ सकते हैं जहां पे कॉम्प्रोमाइज़ दोनों एक दूसरे के साथ में करके आप इस चीज़ को रफा दफा कर दें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, वहीं पे साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन फिर से आज बन जाती है 75% आपके लिए सपोर्ट की। आज के दिन कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। बस बात यह है कि जो 75% मैं आपको सपोर्ट बोल रहा हूँ वो इसकी थ्रू है। अगर इसके दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बचने के रास्ते ज़रूर मिल जाएंगे, वरना 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में मैं अक्सर यही मानता हूं कि ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता खा सकता है। तो ऐसे के अंदर आज के दिन आपके पास में कम से कम इस चीज़ से राहत है कि अगर आप सही तरीके से सोचेंगे, सही तरीके से एक्ट करेंगे तो कोई भी परेशानी हो उससे छूट सकते हैं। आज चाहे मन के अंदर अशांति है या तो फिर संतान से दुखी हैं आप किसी तरीके से, उनकी शिक्षा को लेकर के परेशान हैं, तो उनको समझाइए, उनको अपनी स्थिति से अवगत कराइए। काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल सकता है या कम से कम बच्चा सीरियस हो सकता है। वहीं पे आज जो भी बिजनेसमैन है या तो फिर दुकानदार हैं, ठेले चलाते हैं, कोई भी जो भी इंसान खुद के लिए काम करता है मैं उसे बिजनेसमैन ही मानता हूँ। क्योंकि चाहे जो 2 रुपये भी कमाए खुद की मेहनत से खुद के लिए तो वो बिजनेसमैन है। बाकी जो करोड़ों कमा करके भी दूसरे के अंडर काम करते हैं वो रहेंगे हमेशा एम्प्लॉय ही। तो इस मामले में वो नौकरी करते हैं और ये बिजनेस करते हैं। इस चीज़ के अंदर ये डिफ्रेंशिएशन करके तो जो भी आज के दिन बिजनेस करने वाले हैं थोड़ा संभल करके, सोच समझ करके डीलिंग्स कीजिएगा। अपने आसपास में जो कस्टमर्स आते हैं बहुत ध्यान से उन्हें देखिएगा, कहीं कोई ऐसा कस्टमर ना हो कि आपकी दुकान में चोरी करके निकल जाए और आपको भनक भी ना लगे। तो ऐसे में नुकसान तो आपका हो गया और आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि इंसान था कौन।
और ना ही वापस कलेक्ट कर पाएंगे। आज दूसरे लोगों की बातों में आकर के कोई रैश डिसीजन मत लीजिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि आपको कोई दूसरी स्टोरी सुनाते हैं, मिर्च मसाला लगा करके सुनाते हैं कि सामने वाले ने ऐसा बोला। सामने वाले ने बोला बहुत छोटा सा, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, पर बताएंगे ऐसे कि आपको गुस्सा आए और आपको गुस्सा आया नहीं और आप सामने वाले से जाकर के झगड़ लेंगे। तो ऐसे में आपकी बदनामी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बदनामी आपकी होगी और हंसेंगे सभी लोग। तो ऐसे में खुद को थोड़ा आज काम रखने की ज़रूरत है, पेशेंट रहिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। कोई यात्रा करने वाले हैं खास तौर पे बिजनेस के लिए, तो अपने साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको बहुत ही संभाल करके फिर चलिएगा यात्रा करने के लिए। आज बस एक ही बात है, इसका सही तरीके से उपयोग कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग है आज आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से यहाँ पे 4th हाउस के अंदर चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट है। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 67% सपोर्ट की ज़रूर बन जाती है, पर दिन के अंदर आज आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट मिलेंगे। यानी कि जिसे बोला जाता है इमोशनली, मेंटली आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहेंगे। हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया हो, उसके कारण मूड ऑफ हो गया है। तो अब ये जो मूड है ये 2 दिन टोटल लगाएगा आपके सही होने में। तो इस तौर पे आज के दिन जो भी आपके आसपास में घर के लोग रहते हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, उनसे आज के दिन आपका झगड़ा हो सकता है। सुबह उठते ही बहुत गुस्से में उठेंगे, किसी कारणवश आपको गुस्सा इतना रहेगा कि घर के अंदर जो भी सबसे पहले आपके सामने आया, आज उसको आप बहुत ही बुरा भला सुना सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप ऐसा करेंगे और सामने वाले का जो रिएक्शन है वो वापस मिल सकता है, क्योंकि आपकी राशि जो है, आपकी राशि के लिए आज 4th हाउस का चंद्रमा है। इसके कारण आपका दिन तो खराब है ही। अब सामने वाले का अगर अच्छा चंद्रमा हुआ तो उसके अंदर सामने वाला भी फिर रुकेगा नहीं रिस्पॉन्स देने से, और उसके अंदर आपका दिन और ख़राब हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा पहले फिल्टर लगा के फिर कुछ बोलिएगा। आज के दिन बिना बात की चीज़ों को सोच करके, जो चीज़ें नहीं हुई है उन चीज़ों को भी सोच करके बहुत परेशान होंगे, और ये परेशानी रिफ्लेक्ट करेगी आपके बिजनेस में। आप काम धंधे पे जब पहुँचे हैं, दुकान पहुँचे हैं, तो इंसान का फोकस होना चाहिए रुपए कमाने पे, अपनी दुकान को चलाने में। ऐसे में आपका दिमाग लगेगा कहीं और कहीं और से प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आज के बिजनेस के अंदर कोई लोग आकर के चोरी करके जा सकते हैं, आपके खुद के स्टाफ वाले गलत फिगर्स बता करके आपसे रुपए चुराने की कोशिश कर सकते हैं, और वहीं पे कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो झुंड में आते हैं। झुंड में आकर के आपको एक एक चीज़ करके पूछना चालू करते हैं, और तब तक में पीछे से कुछ लोग आपकी दुकान में से सामान चोरी करके चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको आज के दिन थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, और यहीं पे अपने स्टाफ को भी सही तरीके से समझने की कोशिश करनी है। सम्मान में आज आपको कमी देखने को मिल सकती है। अगर आप बुरा भला किसी को बोलते हैं, राह चलते इंसान को भी अगर गुस्से में आकर के आपने कुछ बोल दिया, तो ध्यान रखिएगा आज का दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। 67% जो मैं आपको सपोर्ट बताता हूं वो बस यही है कि अगर आप खुद को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी जुबान को कंट्रोल करेंगे, अपने एक्शंस को कंट्रोल करेंगे, तो कैसे इस दिन को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। पर अगर आप उतारू हैं कि नहीं आज मुझे झगड़ा करना ही है, मेरा जो मूड है वो मुझे बाहर दिखाना ही है, तो ऐसे में जो नुकसान है वो होने से रुक नहीं पाएगा। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट। ऑफ वाइट कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक खुद को काम कर सकते हैं, और वहीं पे आसपास में जो लोग हैं वो भी देख करके आपसे इम्प्रेस्ड ही रहेंगे। फिर बस यहाँ पे बात यही आती है कि जब तक आप उन्हें बुरा भला ना बोलें। शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 1। तो आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस के अंदर चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आज आपके लिए बन जाती है यहाँ पे 100% पॉजिटिविटी की। सबसे पहले आज के दिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो संपत्ति में है, चाहे मार्केट में है, चाहे शेयर्स में है, या तो फिर आप कमोडिटी में करते हैं, तो हर तरीके से आज के दिन आप प्रॉफिट कमा करके ही निकलेंगे। जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उससे ऊपर ही आप डील करके अपने आप को खुश करके फिर निकल पाएंगे। धन प्राप्ति का दिन है। चाहे बिजनेस में देखें तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज का दिन जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से ही गुजरेगा, और अंत में जब आप घर पे लौटेंगे वापस तो काफ़ी खुश होकर के लौटेंगे। जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी आज का दिन सफलता का है। बस आपको पेशेंस रखना है, एक ही चीज़ पे ध्यान रखें कि पेशेंस रखें। जो होना है वो ज़रूर आपके लिए अच्छा होगा। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि
सही तरीके से, सही लोगों से अगर बात करें, सही तरीके से अपना जो परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट करें, तो जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस यहाँ पे कई लोगों की बात आती है, मैं हार्ड वर्किंग बहुत हूँ पर मुझे रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। तो ऐसे में जो रिकग्नाइज़ होते हैं वो सामने आकर के बोलते हैं कि मैंने ये काम किया है। वो अपने सीनियर से जाकर के राय लेते हैं कि ये मैंने काम किया है, सही है या नहीं है। तो उसकी वजह से वो आंखों में आते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही करें ताकि सबकी आंखों में आए, ताकि जो आपका परफॉर्मेंस है वो सबको दिख पाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए। आज संतान को लेकर के भी आपको बहुत ही ज़्यादा लगाव महसूस होगा। उन्होंने कुछ ऐसा बोला है या किया है जिसके कारण आज आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। शुभ फल प्राप्ति का दिन है, आज सफलता का दिन है। कोई भी चीज़ करें, कोई भी काम करें, तो आज के दिन आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। और अगर रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो अगर आज के दिन काम करते ही आपको रिजल्ट चाहिए है, तो अगर जो काम कर रहे हो उसका इतना शॉर्ट स्पैन है, तो आपको ज़रूर उससे मुनाफा कमाने को मिलेगा। पर मान लीजिए कि काम का पहला कदम ही आज लिया है, तो ये मान के चलिएगा कि पहला कदम, जिसको फाउंडेशन बोली जाती है, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छी रखी गई होगी। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बेज कलर जो है वो होता है हल्का ऑफ वाइट। वाइट और ब्राउन का जो मिक्सचर जिसे बोला जाता है उसे बेज कलर बोलते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। या तो फिर बेज कलर को आप खाकी भी मान सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर की पैंट्स जो पहनते हैं उसे भी आप बेज मान सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा है, वहीं पे विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपको 40 से लेके 45% तक पॉजिटिविटी की मिल सकती है। पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आज का दिन जो है, सेकंड हाउस का चंद्रमा आपको दूसरों से झगड़वाता ज़्यादा है, आपको इमोशनली अनस्टेबल बनाता है। और इमोशनली अनस्टेबल इंसान जो होता है वो डिसीजंस बहुत जल्दी नहीं ले पाता, या तो फिर कोई सामने से उकसा दे तो फटाफट से फट जाता है। तो वही आज आपके साथ में होता आपको नजर आएगा। किसी भी चीज़ से आज के दिन आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे, चाहे सुबह का नाश्ता हो, रात का खाना हो। परिवार वाले अगर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप यही सोचेंगे कि जो मैं काम करता हूँ उसके लिए तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए है, जो मैं काम करता हूँ उसके लिए मुझे रिकग्नाइज करना चाहिए है। तो वो जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आज नहीं मिल पाएगी। यहीं पे बातों को लेके, फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे और चिंता के कारण बहुत ही ज़्यादा एंक्शियस हो जाएंगे और इरिटेट हो जाएंगे। तो कोई भी सामने इंसान आया तो उसको ले करके आप झगड़ा कर सकते हैं। और फ्यूचर को लेके जो इतनी ज़्यादा टेंशन है, तो आप सोचेंगे जल्दी से जल्दी रुपए कैसे कमाएं, तो उसके लिए गलत रास्ते अपना सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जो 40% मैं आपको बताया हूँ सपोर्ट मिल सकता है आज, वो यही है कि अपने आप को ऐसे काम में जाने से आपको रोकने पर विवश करें। आज अगर दूसरे लोगों से झगड़ा कर लिया, चाहे बोल लिया, तो बात हाथापाई तक पहुँच सकती है और हाथापाई से अल्टीमेटली होना जाना कुछ नहीं है, दोनों को नुकसान होगा और आपको उसमें नुकसान ज़्यादा होता नज़र आ सकता है। आज पत्नी को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेके, या तो फिर अपनी माताजी को लेकर के आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि वो दुखी हैं किसी बात को लेके, परिवार में कोई बात हो चुकी है ऐसी जिसको लेकर के वो दुखी हैं। तो ऐसे में ना ही आप उनका दुख समझ पाएंगे और ना ही उस प्रॉब्लम को सुलझा पाएंगे। आपको आउट ऑफ कंट्रोल लगेगी वो बातें, तो उसके कारण इरिटेशन आप में और ज़्यादा बिल्डअप होता आज नज़र आएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव के अंदर ही चंद्रमा है, वहीं पे विपत्त तारा के साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को अगर देखें तो आज के दिन आपके लिए 67% सपोर्ट की बनती है। पर जैसे कि अष्टक वर्ग में मिनिमम जो हम मानते हैं वो 18 मानते हैं, अष्टक वर्ग में डॉट्स तो आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे 20 डॉट मिल रहे हैं, बेरली अबव द एवरेज है, तो उसके अंदर आपको सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। पर यहाँ पे विपत्त तारा जो है वो आपसे 33% चुरा ले जाता है। तो ऐसे में पॉजिटिव दिन है आपके लिए, जो भी एफर्ट करेंगे वो पॉजिटिव एफर्ट्स आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर देंगे। पर कई कई जगहों पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, रुक रुक करके आपकी चीज़ें होती आपको नज़र आएंगी। आज के दिन जो युवक हैं वो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर सकते हैं और दोस्ती से बातें आगे भी बढ़ा सकते हैं। पर वहीं पे जो भी लोग मैच्योर हैं, बड़े हैं, उम्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, सैटिस्फाइड होंगे आज अपने काम से, और उसी के साथ में धन लाभ भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। पर वहीं पे जो लोग आज के दिन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, यानी कि
प्रॉपर्टी के अंदर हो या मार्केट के अंदर हो, कमोडिटी मार्केट के अंदर हो, या बॉन्ड्स आप खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो ऐसे में कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं पे खाने पीने के अंदर कोई भी चीज़ है, जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, वो आज आप घर पे लेकर के आएंगे। चाहे बाहर से रेस्टोरेंट से कहीं से पैक करा के लाना था आपकी फेवरेट डिश या घर वालों की, तो उससे सब के सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दाम्पत्य सुख आज आपको पूरा मिलेगा, पारिवारिक सुख पूरा मिलेगा। वहीं पे संतान के हाथों कुछ ऐसा होगा जिससे आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। सम्मान और मान प्रतिष्ठा आज आपको पूरी मिलेगी, रिकग्नाइज किए जाएंगे आप अपने काम के लिए, और वहीं पे रिकग्निशन के साथ में आपको आज अप्रिशिएट किया जाएगा ऑफिस के अंदर आपके। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है आज की वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की और अच्छी है, धन लाभ की भी है, और उसी के साथ में मोटिवेशन और अप्रिसिएशन की भी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आज आप करें याद रखिएगा पर्पल कलर जो है वो रहेगा आज आपके लिए लकी, तो पर्पल कलर का कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस के अंदर चंद्रमा स्थित है, पर यहाँ पे आपको संपत्ति तारा का साथ मिलता है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स मिलते हैं। ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी हद तक 67% तक सपोर्ट की बन जाती है, जो आज के दिन को बचाने की कोशिश कर सकती है। आज अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, चोरी भी हो सकती है, उसमें दुख उठाना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं पे धनहानि की भी संभावना यहाँ पे प्रबल बनती है। पर जो भी हो, आज के दिन स्त्रियों से अपने आप को दूर रखें। चाहे बात करनी हो तो भी डिस्टेंस बना के बात कीजिएगा, चाहे फ़ोन पे भी बात करते हैं तो 2 बार अपने मैसेज को पढ़ करके फिर सेंड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर होता है कि ऑटो टाइप के कारण कोई गलत चीज़ लिख करके पहुंच जाती है सामने वाले को, और सामने वाला पहले बरस पड़ता है, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन पूछता है। तो ऐसे में 2 बार सोच समझ के फिर कुछ भी चीज़ लिखिएगा या बात करिएगा। आज डर का माहौल ज़्यादा रहेगा, चाहे घर के अंदर पिताजी ने डांट दिया है सुबह सुबह, उसी के साथ में आप उदास रहेंगे और पूरे दिन अपने आप को कोसते रहेंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत किया। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आज के दिन परेशानी उठानी पड़ सकती है, और ये परेशानी अल्टीमेटली एंड दी एंड आपको आज लेथार्जिक बना देगी। जब इंसान दिमाग से थकता है तो बॉडी अपने आप थक जाती है, तो ऐसे के अंदर लेथार्जिक होंगे, आलस्य आज का आप पर बहुत ही ज़्यादा हावी रहने वाला है। चिंता ज़्यादा रहेगी चीज़ों की, और उसी के साथ में अपमान आज आपको हो सकता है, अपमान आपका कर सकते हैं लोग, और झूठे दोषारोपण भी आप पर लगा सकते हैं। दुर्घटनाओं का दिन है, जितना हो सके अपने आप को सेव करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बता रहा हूँ, क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा जो होता है वो इंसान को इमोशनली इम्बैलेंस करता है, और वहीं पे उसको बहुत ही ज़्यादा उग्र बना देता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित कर देता है। तो इसके थ्रू जो है इंसान को नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि 67% आपको सपोर्ट मिलेगा, वो बस यही है कि आप खुद किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। चाहे इंसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो गुस्से में शांत हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से वो यूं ही निपट लेता है। और वहीं पे जो इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, मारपीट पे उतर आता है, चीज़ें तोड़ने पे उतर आता है, तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन भी, कोई नॉर्मल डे भी है तो उस पर भी उसको बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में बस आपको यही ध्यान रखना है कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, ताकि इस दिन को पॉजिटिव बना सके, कम से कम पॉजिटिव नहीं तो बैलेंस करके वापस निकल तो सकें, जिससे रिश्तों के अंदर दरार ना हो। बाकी मेरा यहाँ पे ये उद्देश्य कभी नहीं है कि आपको डीमोटिवेट करूँ, आपको ऐसी चीज़ें बोलूँ जिससे आपका दिन गुजारना भी आपके लिए भारी पड़ जाए। आपको बाहर निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताना और आपको आगे आने वाली प्रॉब्लम से अवगत कराना, यही मेरा मेन मोटिव रहता है इस चैनल पर। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुभ रंग जो है वो रहेगा आज आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। सुदामा से सीखिए अमीर बनने के गुण। इस जगत में मिलता कुछ भी नहीं है, खोजना पड़ता है। भगवान तो यहीं मौजूद हैं, और ऐसा नहीं कि आपकी पीड़ा का उसको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है, लेकिन आप पीठ करके खड़े हैं, और इतनी स्वतंत्रता आपको है कि आप चाहें तो भगवान को लें और चाहें तो ना लें। जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन आप भगवान से शिकायत कर सकते हैं कि जब तक मैंने तुझे नहीं खोजा, तूने ही मुझे क्यों न खोज लिया। लेकिन भगवान उस दिन कहेगा कि जबरदस्ती तेरे ऊपर हावी हो जाऊं, वो भी परतंत्रता हो सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि
जो हम खोजते हैं वो हमें मिल सके, जो हम नहीं खोजते हैं वो हमें न मिल सके। और ध्यान रहे, कुछ भी इस जगत में नहीं मिलता बिना खोजे, खोजना ही पड़ता है आपको। सुदामा कैसा है, यह सवाल बड़ा नहीं है। सुदामा इनकार भी कर सकता है, और मैं मानता हूं अगर कृष्ण देने गए होते सुदामा के घर तो शायद इनकार भी कर देते। जरूरी नहीं था कि स्वीकार करता, सुदामा की तैयारी होनी चाहिए है। ये सारी की सारी घटनाएं बहुत मनोवैज्ञानिक अर्थ रखती है, इनकी अपनी साइकोलॉजिकल अर्थवता है। हम तो खोजने जाएंगे, जिस दिन हमारी खोज की तैयारी पूरी होगी उसी दिन वो हमें मिल सकता है, उसके पहले हमें नहीं मिलेगा। पड़ा हो तो बगल में, पड़ा हो बगल में तो भी नहीं मिलता। अक्सर आपने खुद ने देखा होगा, लोग सिर के ऊपर चश्मा लगा करके पूरे घर में खोजते हैं, तो क्या उन्हें मिल जाता है? कोई दूसरा ही आके बताता है ये आपके सिर पे है। ऐसा ही यहां पे भी है, जब तक खुद नहीं खोजोगे तब तक कौन बताएगा। हमारी खोज ही उसके मिलने का द्वार बनेगी। इसलिए सुदामा गरीब है, अकेला सुदामा गरीब नहीं है, बहुत लोग गरीब हैं। और कृष्ण के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुदामा गरीब है कि कोई और गरीब है। बड़ा फर्क जो पड़ता है वो ये है कि सुदामा इतना गरीब होकर भी देने चला आया है। आदमी अमीर होने के योग्य है। ये जो सुदामा की स्थिति है उसी से परिवर्तन शुरू होता है, और हम ही प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत से अपने परिवर्तन को शुरू करते हैं। बाकी फिर सारी शक्तियां मिलती चली जाती हैं। जिस आदमी ने इस पृथ्वी पर गरीब होने का तय किया है उसे सब गरीबी की परिस्थितियां मिलती चली जाएंगी। जिस आदमी ने इस पृथ्वी पर अज्ञानी रहने का तय किया है उसे अज्ञानी होने की ही सब परिस्थितियां मिलती चली जाएंगी। जिस आदमी ने इस जगत में ज्ञान के लिए तय कर रखा है उसे ज्ञान के सब द्वार खुले मिलेंगे। इस जगत में हम जो मांगते हैं वह लौट आता है, वह आ जाता है। बहुत गहरे में हमारी ही आकांक्षाएं, हमारी ही उम्मीदें, हमारी ही प्रार्थनाएं, हमारी ही इच्छाएं हम पर लौट आती हैं। और जब अगर कोई आदमी समझता हो कि मैं गरीब क्यों हूं, तब अगर आप उसके पूरे व्यक्तित्व को खोजेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। उसने गरीब होने की सारी व्यवस्था कर रखी है, वह गरीब होने के लिए पूरा का पूरा तैयार है, तत्पर है। और अगर गरीब ना हो तो खुद भी चौंकेंगे कि यह क्यों हो गया। अज्ञानी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि अज्ञान मिले, और आपने अज्ञान की सुरक्षा के सब उपाय कर रखे हैं। और अगर कोई उसका अज्ञान तोड़ने आए तो क्रोध हो जाता है और अपने बाग बगीचे में डंडा लेकर खड़ा हो जाता है कि भीतर प्रवेश मत करना। नहीं, जो हम खोजने जाते हैं वही होता है। सुदामा जाता है कृष्ण के पास तो सुदामा को कृष्ण मिल पाते हैं। कृष्ण का आना उचित भी नहीं है, प्रतीक्षा कृष्ण को करनी चाहिए सुदामा के आने तक। वह प्रतीक्षा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा आप पर नाराज है और आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको उसके पास जाना पड़ेगा, और जिस दिन जाएंगे उस दिन आप पाएंगे वह सदा तत्पर था आपसे मिलने को, लेकिन आप ही राजी नहीं थे। आशा करता हूं कि सुदामा की ये सीख से आपको भी कुछ सीखने को मिले। बाकी हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका साथ और आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम एवं जय हिंद।